यूपी की 33 साल की शहजादी खान दुबई की जेल में बंद थी। बेटी का हालचाल जानने और उसे बचाने की कोशिश में शहजादी के पिता ने 1 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन इसके बाद विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि शहजादी को तो पिछले महीने ही 15 तारीख को फांसी दे दी गई है। इस खबर से शहजादी का परिवार सदमे में है। उसके पिता ने आरोप लगाया कि सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। आखिर किस मामले में शहजादी को सजा सुनाई गई थी? क्या भारत सरकार उसे बचा सकती थी? शहजादी के पिता ने मीडिया को क्या कुछ बताया, करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। यूएई में उत्तर प्रदेश के बांदा की महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। 33 साल की शहजादी पर 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था। वो 2 साल से दुबई की जेल में बंद थी। कोर्ट ने 4 महीने पहले ही उसे फांसी की सजा सुनाई थी। शहजादी के पिता ने 1 मार्च को ही इस मामले में विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च को कोर्ट को यह बताया कि शहजादी को तो फांसी हो चुकी है और अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। शहजादी के पिता ने कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया था कि 14 फरवरी को उनकी बेटी ने उन्हें कॉल पर बताया था कि उसे जेल से अस्पताल ट्रांसफर किया गया है और उसे फांसी की सजा दी जाएगी। उन्होंने अबुधाबी कानून के मुताबिक शहजादी को क्षमादान दिए जाने के लिए अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास को एक लेटर भी लिखा था, लेकिन जवाब नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ और अब बेटी की मौत का पता लगा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूएई में भारतीय दूतावास को भी 28 फरवरी को ही यूएई सरकार ने इसकी जानकारी दी थी। लेकिन आखिर शहजादी कब और कैसे दुबई गई? वहां हुआ क्या था? शहजादी बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली थी। दुबई जाने से पहले शहजादी सामाजिक संस्थान रोटी बैंक में काम करती थी। उसका चेहरा एक साइड से बचपन में झुलस गया था। साल 2021 में उसका फेसबुक के जरिए आगरा के रहने वाले उजैर से संपर्क हुआ। उजैर ने झूठ बोलकर शहजादी को अपने जाल में फंसा लिया। उजैर ने चेहरा सही करवाने के लिए पहले शहजादी को आगरा बुला लिया। इसके बाद उसे इलाज करवाने के नाम पर नवंबर 2021 में दुबई में रहने वाले दंपति फैज और नादिया के हाथों बेच दिया। शहजादी ने पहले बताया था कि वो झूठ बोलकर दुबई गई थी। फैज और नादिया उसे परेशान करते थे, उसको घर में बंद किया जाता, कभी बाहर नहीं निकलने देते, मारपीट करते। उसने कई बार भारत आने का सोचा, लेकिन वो लोग वापस आने ही नहीं दे रहे थे। फैज और नादिया का 4 महीने का एक बेटा था जो काफी बीमार था। इस बीच उसकी मौत हो गई, जिसका इल्जाम फैज और नादिया ने शहजादी पर लगाया था। पुलिस केस हुआ और शहजादी को जेल भेज दिया गया। शहजादी खान की तरफ से दायर याचिका में यह कहा गया था कि बच्चे को 7 दिसंबर 2022 को रेगुलर वैक्सीन लगवाई गई थी। उसी शाम को बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल ने मौत की वजह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम की सिफारिश की थी, लेकिन बच्चे के माता पिता ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि उसे न्याय नहीं मिला। हमने पूरी कोशिश की थी, हमने भारतीय सरकार से मदद मांगी, कई जगहों पर आवेदन दिया, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, न ही कोई साधन था कि हम वहां जाकर वकील हायर कर सकें। सरकार ने हमारी कोई सहायता नहीं की है। फरवरी 2023 में दंपति ने शहजादी पर अपने बच्चे की हत्या का आरोप लगाया था और ऐसा करते हुए अबू धाबी पुलिस को सौंप दिया था। इस मामले को लेकर पुलिस को एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिली थी, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें दरअसल शहजादी ने कथित तौर पर बच्चे की हत्या की बात कबूल ली थी। हालांकि शहजादी का ये कहना था कि उसके साथ मारपीट कर ये बयान रिकॉर्ड करवाया गया था। उसे 31 जुलाई 2023 को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे 28 फरवरी 2024 को एक अन्य अदालत ने बरकरार रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादी 8 साल की थी जब किचन में खौलता हुआ पानी चूल्हे से उसके चेहरे पर गिरा था। चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा जल गया था, लेकिन शहजादी ने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी थी। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की,
कॉलेज भी पास किया। गरीबों और बेसहारा की मदद करने वाली एक संस्थान जिसे रोटी बैंक के नाम से जाना जाता है, उससे वो जुड़ गई। शहजादी का उस वक्त एक ही सपना था कि वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा ले। ऐसे में सर्जरी के नाम पर ही उज़ैर की बातों में आ गई, जिसके बाद उसे नौकरानी बनाकर बेच दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे की मौत के कुछ वक्त बाद शहजादी वापस भारत आने की जिद करने लगी थी, लेकिन पासपोर्ट नाजिया और उसके शौहर के पास था। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया ने शहजादी को बुरी तरह पीटा, उसके कपड़े उतारे, बिना कपड़ों के मोबाइल पर वीडियो भी शूट किया। इसके बाद धमकी दी कि वो ये कबूल करे कि उसी ने उसके 4 महीने के बच्चे को गला घोंट कर मारा है। अगर वो ये जुर्म कबूल नहीं करेगी तो उसका वीडियो यूपी में उसके जानने वालों को भेजकर उसे बदनाम कर देगी। इसी वीडियो के जरिए उसे फंसाया गया। कबूलनामे के इस वीडियो के बाद इस मामले में ना तो कोई पोस्टमार्टम हुआ और ना ही शहजादी की पैरवी के लिए कोई वकील मिला, जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई। हालांकि इन सभी बातों की पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन शहजादी के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर थी और भारत सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।